हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानकारी लिए थे। ठीक है, कल के फार्मूला थोड़ा सा दिखा दे आप लोग को। ठीक है, मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला थे जो आप लोग को कल बताया गया था। स्क्वायर के बारे में, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में और सर्कल के बारे में। ठीक है, आज उससे नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में, यानी समलंब चतुर्भुज जो होता है उसके कुछ 2-3 फार्मूला है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम का शेप होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बुक में आते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, हिंदी वालों बच्चों के लिए नीचे वाले में दिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे वाले नीचे बुक से कर सकते हैं, नोटबुक जो दिख रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो ये पेज में है उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम का मतलब हुआ समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जब हमें क्षेत्रफल निकालना रहता है और जब हमें कुछ साइड दिए रहते हैं, पैरेलल दिए रहते हैं, पैरेलल साइड की लंबाई दिए रहते हैं। ठीक है, और हाइट दिए रहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो हो गया यहाँ पे हाइट है। ठीक है, तो इसको आप हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये दोनों लाइन जो दिख रहा है आपको ऊपर और नीचे वाला, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो इनका सम करके, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये साइड और ये साइड दोनों का जो माप दिया रहेगा उसको हम सम करेंगे। और डिस्टेंस यानी हाइट, ये इसके बीच की जो ये हाइट हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगी, हाइट हो गई। ठीक है, ये निकाल के हम क्या करते हैं, ये दिया रहेगा या निकालना रहेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो या तो इस हिसाब से हम इसको निकाल के, ठीक है, फिर इसका एरिया निकालेंगे, या फिर दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में डिस्टेंस यानी हाइट। ठीक है, उसके बाद है पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। पैरामीटर दोस्तों बताया था किसी भी चीज़ का पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी साइड रहते हैं उन सबको क्या करते हैं, आपस में सम कर देते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है a + b + c + d, यानी साइड को हमने a b c और d लिया हुआ है, तो चारों साइड को हम सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है समचतुर्भुज, यानी क्या है, रोम्बस। रोम्बस दिया रहता है। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब हुआ जिसमें चारों साइड इक्वल हो। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब हुआ जिसमें चारों साइड इक्वल हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, बेस यानी नीचे वाला जो साइड है, चारों साइड इसमें सेम होता है, तो कोई सा भी साइड का माप हमें दिया रहेगा तो वो हो गया साइड यानी बेस। बेस का मतलब वो हो गया, और हाइट, हाइट मतलब इन दोनों के बीच के जो ये दिख रहा है लाइन, ये हो गया हाइट। ठीक है, या तो हाइट दिया रहेगा, नहीं तो हमें निकालना रहेगा तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ रोम्बस जब हमें विकर्ण दिया रहेगा, डायगोनल दिया रहेगा। ठीक है, तो डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, जब हमें ये दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये दोनों क्या होता है, हमारा डायगोनल। ठीक है, जब डायगोनल दिया रहेगा तब हमको एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया रहेगा तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। वैसे ही यहाँ पे 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 जहाँ पे क्या है, फर्स्ट डायगोनल है, और d2 जो है सेकंड डायगोनल है। ठीक है, तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं जब हमें डायगोनल दिया रहेगा। ठीक है, तीसरा है पैरामीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 इंटू साइड करेंगे, क्योंकि चारों साइड इसका सेम है, हमने ले रखा है ए, चारों साइड ए ले रखा है, यानी चारों साइड सेम है, तो इसका जब भी हम पैरामीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड कर देंगे, या फिर 4a, ए मतलब यहाँ पे साइड है, तो 4 इंटू ए करके यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्यूब पे। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं क्यूब का,
जो डाइस होता है, जैसे लूडो खेलते हैं आप लोग देखे होंगे, लूडो में जो छक्का होता है जिससे हम खेलते हैं तो उसे डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का क्यूब का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं जो क्यूब का निकालने के लिए कभी रहता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजकल टू क्या होता है 6a², यानी इसमें भी सारे साइड सेम होते हैं, हाइट भी सेम होता है, लेंथ भी सेम होता है, ब्रेथ भी सेम होता है। तो जब भी हमें एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना रहेगा तो हम किस फॉर्मूले पे निकालेंगे 6a², ठीक है। उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, जब हमें अंदर अंदर का यानी चारों दीवारों का हमें सिर्फ माप निकालना हो, ठीक है। जब चारों दीवारों का माप निकालना, जैसे कमरे में हो गया, कोई वर्गाकार कमरे क्यूब आकार का कमरा है जिसमें लेंथ और हाइट सब कुछ सेम हो और उसमें हमें निकालने को दे दे 4 साइड, मतलब चारों दीवारों का सिर्फ एरिया हमें निकालने को दे दे कर्व सरफेस एरिया, तो हम उसमें निकाल सकते हैं 4a², ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है आयतन। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्यूब के फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। जब टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 6a², ठीक है। और क्यूब का यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4a², जिसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो a³ बताया था अभी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम a³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर a³, ठीक है। उसके बाद है साइड ऑफ क्यूब। जब हमें वॉल्यूम दिया रहेगा और साइड निकालना हो, जब घन की भुजा की लंबाई निकालना हो और हमें वॉल्यूम दिया हो यानी आयतन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है क्यूबिक रूट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को जो है क्यूबिक रूट में डालेंगे, यानी जो वॉल्यूम है उसका 1/3 पावर जो है 1/3 रखेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा साइड, ठीक है। साइड को हम एज भी बोलते हैं। एज ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का यदि हमें डायगोनल निकालना हो, डायगोनल क्या होता है, जैसे कोई कमरा होता है और ऊपर के छत वाले कोने से लेके नीचे के फर्श वाले कोने तक यदि हम निकालते हैं तो ये होता है डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब है तो इस कोने से लेके इस कोने तक जो हम आप निकालेंगे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, जब डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना रहेगा तो उस किस फॉर्मूले पर हम निकालेंगे √3 × a, यानी √3 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा डायगोनल की लेंथ, ठीक है। उसके बाद है एज ऑफ क्यूब, ठीक है। एज ऑफ क्यूब हमने निकाला था जब हमको वॉल्यूम मालूम हो, अब एज ऑफ क्यूब निकालेंगे जब हमको डायगोनल की लंबाई मालूम हो और एज ऑफ क्यूब निकालना हो यानी लेंथ निकालना हो साइड का, तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल का जो लेंथ है उसको किससे डिवाइड करेंगे √3 से, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा एज ऑफ क्यूब यानी साइड निकल जाएगा क्यूब का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है घनाभ। ये भी एक तरह का घन होता है लेकिन इसमें क्या है जो लेंथ और ब्रीथ जो है दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका शेप थोड़ा सा अलग होता है। इसके एग्जांपल में आप ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो, बुक ले सकते हो, ये सारे क्या है क्यूबॉइड के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो जब इसमें हमें निकालना रहेगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना रहेगा तो हम क्या निकालेंगे ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना रहेगा तो हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए L × B × H। यहाँ पे L क्या है लेंथ हो गया, B हो गया ब्रीथ हो गया और H जो है वो हाइट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए क्या हम करेंगे L × B × H, ठीक है। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए घनाभ का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + HL,
इसके अंदर क्या होता है, 2 बार सब कुछ जोड़ा गया है, इसलिए 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल गया है। ठीक है, इसके अंदर 2 बार एल भी जोड़ा गया है, 2 बार BH भी जोड़ा गया और 2 बार HL भी जोड़ा गया है, इसलिए 2 को कॉमन लेके हमने फॉर्मूला बनाया क्या है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा क्यूबाइड का। ठीक है, उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम निकालेंगे, 2 × L + B × H। L यहाँ पे क्या है, लेंथ है, B ब्रीथ है और H जो है वो हाइट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो भी हम यही फॉर्मूला लागू करेंगे, कौन सा, 2 × L + B × H। ठीक है, उसके बाद है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, यानी डायगोनल का लेंथ निकालना हो क्यूबाइड में। अभी क्यूब का डायगोनल निकाले थे हम, अब क्यूबाइड में जब लेंथ निकालना रहेगा डायगोनल का तो हम क्या करेंगे, तो रूट अंडर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, रूट अंडर L² + B² + H²। ठीक है, रूट में L² यानी लंबाई का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर को रूट में डालेंगे तो हमारा डायगोनल का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इन विच टॉप फेस इज ओपन, यानी देख रहे हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं, ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल, यानी कोई टैंक यदि होता है, छत के ऊपर देखते हो सबके यहाँ पे टैंक बना रहता है, आजकल बड़े बड़े टैंक बनने लगे हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, तो उसके ऊपर उसका यदि हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, और उसका जो ढक्कन है ऊपर से हटा देंगे, सिर्फ नीचे नीचे का हमें एरिया निकालना रहेगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, बिना ढक्कन के जो टैंक रहेगा उसका हम कैसे एरिया निकालेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इन विच टॉप फेस इज ओपन। टॉप फेस क्या है, यहाँ पे ओपन है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, LB + 2 × BH + HL, LB + 2 × BH + HL। यहाँ पे हम क्या है, H दोनों में है तो कॉमन भी ले सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, LB + 2H × B + L। H दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऐसा भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, 2H + BL प्लस में LB। ठीक है, उसके बाद है हाइट ऑफ क्यूबाइड, जब हमें वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, और हाइट निकालना हो तो लेंथ इंटू बेस। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ इंटू बेस, लेंथ और बेस से हम किसी भी स्क्वायर और उसका फॉर्मूला पढ़े थे रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था एरिया निकालने के लिए, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी L × B। सेम यहाँ पे भी हुआ है, यदि हाइट हम अलग कर देते हैं तो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ इंटू बेस। ठीक है, दूसरी बात है उसके बाद एरिया ऑफ बेस, जब एरिया ऑफ बेस निकालना, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या है, वही लेंथ इंटू ब्रीथ है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ में से कुछ भी निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन में हाइट कर देंगे। ठीक है, और यदि इसी में अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ, यहाँ पे हम सीधा हाइट की जगह पे लेंथ ऑफ क्यूबाइड लिखेंगे तो वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइट इंटू में लेंथ निकालना रहेगा तो ब्रीथ यहाँ पे हो जाएगा, और ब्रीथ निकालना रहेगा यहाँ पे ब्रीथ ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन में हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, और यदि लेंथ निकालना रहेगा लेंथ ऑफ क्यूबाइड तो वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो ये सारे आपके क्यूबाइड के फॉर्मूले थे, इन सबको आप एक नोट्स बना के, ठीक है, सारे को रिवीजन कर लीजिए, आपको मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे ताकि हम नए नए वीडियो लेके आपके पास आएंगे। ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं अब, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।